नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य चांदली में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, उसका चैप्टर 16 है, पाठ 16 खेमा। तो इस पूरे पाठ को सारांश के साथ पढ़ाऊंगी और चैप्टर 15 तक मैंने पढ़ा दिया है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो हम हिट कर देख सकते हैं। चलिए पाठ की तरफ। गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल थी। अब किसी होटल का नाम होता है ना, लेकिन उस होटल का कोई नाम नहीं था और वह अस्थायी भी था। टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ लगा लाल पंखा और पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना और चाय, शक्कर के डिब्बे, एक छींका जिसमें 8-10 गिलास रखे थे। होटल का हुलिया बता रहे हैं। इस मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया था। मतलब वही बालक जो था उसके होटल का कुछ काम कर दिया करता था। कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा और जो बालक को लाया था उसका नाम था खेमा, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है खेमा। यह लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता था और उसका रंग गेहुआ था। कद लगभग 3.5 फुट और खाकी निक्कर के साथ पेबंद लगी कमीज पहने था। उस लड़का का हुलिया बताया जा रहा है और दूध के दांत अभी पूरे पूरे गिरे नहीं और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पर। कहा जा रहा है कि उसके दूध के जो दांत थे ना वो भी नहीं टूटे थे, लेकिन वह क्या करने लगा, रोजगार करने लगा, पैसा कमाने में जुट गया, काम करने लगा होटल में। सुबह की ग्राहकी के समय, मतलब सुबह सुबह जो ग्राहक चाय पीने आते हैं उस समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता था। वह गिलास उठाता छोटा सा बच्चा और ग्राहकों को दे आता था। फिर अपनी नन्ही अंगुलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले जाता था। फिर जब चाय पी लेते थे लोग तो उनको धोने के लिए जाता था। खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता और धुले गिलासों को टेबल पर रखे छींके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा देता था। यह क्रम उसके नियमित बना लिया था, यह काम रोज का था उसका। खेमा को कहा जा रहा है कि रे खेमा, ये डायरी ले जा और लिखवा ला 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहेब के, 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा, आदेश दिया कि जा डायरी पर लिखवा ले। हाँ काका, अभी लेकर आता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते हैं फिर क्या करना है, हिलना है, मतलब काम में फिर लग जाना है। इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा, कसारा ने खेमा को झिड़कते हुए पूछा। वो माँ साहब दुकान पर नहीं थे, खेमा सफेद झूठ बोल गया। कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने के लिए चला गया। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा, मेरे पैर चलते हैं, चप्पल ला दो काका। मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। तो अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर। क्या कहा जा रहा है चप्पल के बदले में, कि बोलेगा ना तो अभी सिर पर चप्पल रख दूंगा, चल अपना काम कर। बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। खेमा निराश हो गया। वह बोला तो, लेकिन उसका जवाब उल्टा मिला तो वह निराश हो गया। अप्रैल का महीना, चिलचिलाती धूप थी, अप्रैल का महीना था, धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कोल्हू के बैल की तरह इधर उधर जो है वह घूमता रहता था, कामों को करता रहता था। जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता, उसका पैर जलते रहता था तो क्या करता, जब गिलास धोने जाता था तो अपना पैर भी धो लिया करता था। शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी, इसीलिए वह पैर धो लिया करता था। अब जब काम निपट गया ना, सारे लोग चाय वाय पी के चले गए तो काम निपटाकर कसारा रोटी खाने को बैठा और 2 रोटी, प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इसी टोह में था कि जब खाना मिल जाए, उसको भी भूख लगी थी ना, तो वह भी था कि अब मालिक खा रहा है तो मुझे भी खाना मिलेगा। इस बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठे।
तभी का समय था, 10 लोग वहां पर आ बैठे। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखकर देखा नहीं जाता था। खेमा जो सोचा कि अब तो फिर चाय बनाने लगे, चाय की प्याली धोनी पड़ेगी, कप धोना पड़ेगा। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। दूसरे दुकान से जाकर के बीड़ी सिगरेट भी ला करके उनको दे देता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता था। छोटा बच्चा था, डरा सहमा रहता था और कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 बार नजर जरूर डाल देता था, क्योंकि उनसे जान पहचान उनकी हो गई थी। किसकी? तो खेमा की। एरे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा। खेमा ने भी अपना पेट भरा, मालिक तो खा लिए, फिर खेमा ने भी खाना खा लिया। उसकी भी थकान के मारे नींद आने लगी। कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था? गर्म हवा सहता, थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियां ले लेता। कभी सिर पास की दीवार से टकरा जाता तो वह मुंह की लाट हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता और डरता था कि कसारा देखिए कि हम सो रहे हैं तो भी सो रहा है। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी। होटल के पास क्लिनिक था, इसीलिए ज्यादा चाय बिकती थी। इस तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते थे, दवाई लेते और फिर चाय पीते। न जाने कितने की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को क्या है बेधेंगे। लोग चाय पीते हैं, उनका जूठन साफ करता है खेमा, इसीलिए कहा जा रहा है। खेमा इन सब से बेखबर अपने काम में क्या करता था? लगा रहता था। अब पूछा जाए कि खेमा होटल में कितने दिनों से काम करता था, तो लगभग 2 महीने से। खेमा को आए हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी। था तो बच्चा, लेकिन उसकी सारी दुनिया जो थी ना होटल में सिमट के रह गई थी। एरे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज सुनाई, आ रहा हूँ। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा क्या किया? दौड़ करके चला आया। कहाँ मर गया था? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? कसारा ने आंखें निकाली, आंखें दिखा करके खेमा को कहा। कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने के लिए जा बैठा। फिर कसारा बुलाता है कि ये रे खेमा, पहले यहाँ के 4 चाय जनरल स्टोर पर दे आ। बर्तन धोना छोड़ और जाकर के जनरल स्टोर पे चाय दे आ। कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा, जा रहा हूँ। खेमा ने शांत स्वर में कहा। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई। तो इधर उधर करता रह गया, चाय पहुंचाते हुए रह गया, तो बर्तन वैसा का वैसा रह गया और उसके बाद उसको पिटाई लगी। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया। संभवतः कसारा का खौफ खेमा से उत्तेजना भर देता था। खौफ था उसका अपने मालिक का। खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता है, परंतु खेमा तो कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता। जब गुस्सा करता ना, खेमा और काम करता था। दिन भर तो खेमा इधर उधर की काम करता रहा, घूम घूम के दौड़ दौड़ के। लेकिन रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर क्या किए? लेट गए और कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई। बच्चा था, थका हुआ था, उसको नींद आ गई। अगले दिन सुबह से खेमा फिर अपने काम में लग गया। उसके लिए कुछ भी नया नहीं था, रोज वही बर्तन धोना, चाय पहुंचाना। सो दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। 2 दिन से जीवन क्रम देखा जा रहा था कि खेमा क्या कर रहा है। इस तरह शोषण न जाने कितने खेमा जैसे इस देश में है, जो बचपन में ही कच्ची टहनी से स्थूल जल बन जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कितने लोग हैं जो खेमा की तरह बचपन से ही रोजगार में लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और न जाने क्यों ऐसा किया जाता है उनके साथ। फिर आगे कहानी में कहा जा रहा है कि जानकारी करने पर मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता के बच्चों के भरण पोषण की दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को इसी तरह से बेच दिया है। खेमा के माता पिता के 4 बेटे थे ना, उनको बेच दिया इसी तरह। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा।
कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया, मुझसे रहा नहीं गया। 2 दिन से तो देख रहे थे दिनचर्या उसका, तो फिर कहा जा रहा है कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज लगाई। खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। खेमा जब आवाज लगाएगा तो खेमा आया। क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपए देते हैं, मैंने उत्सुकता से पूछा। खेमा ने क्या जवाब दिया सुनिए कि खेमा ने कहा कि मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं, मतलब उसके पिताजी जानते हैं कि उसको कितना पैसा मिलता है। खेमा ने हथेलियां घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा, तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? मेरे प्रश्न से खेमा को चौंका दिया। मेरी तो पढ़ने की इच्छा है पर बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने बैठ गया। तू तेरे सेठ के पास खुश है, मैंने पूछा। तो खेमा क्या किया, निरुत्तर दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। निरुत्तर का मतलब होता है कोई उत्तर ही नहीं दिया, मौन रहा। मेरे साथ चलेगा, मैंने दृढ़ता से कहा। तो वह कहा कि क्या काम करने पड़ेगा। नन्ही जान ने मुझे निरुत्तर कर दिया। अब वह पूछा कि यहाँ तो काम करते हैं, आपके यहाँ कौन सा काम करना पड़ेगा? स्कूल जाना, पढ़ाई करना और मेरे साथ रहना, मैंने प्यार से कहा। खेमा को प्यार से कहे कि मेरे साथ रहना, कि पढ़ाई लिखाई करना। जब खेमा ने पढ़ाई का नाम सुना ना तो उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी और मैंने 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया और उसके पिता से मिलने गांव जा पहुंचा। उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा हुआ था, थका सा शरीर, उदास सा चेहरा। मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा। वह उठ करके हाथ जोड़ा और देखने लगा। आप, खेमा के पिता ने पूछा। मैं अध्यापक हूँ, खेमा को जानता हूँ, मैंने कहा। ये संकलित कहानी है और एक अध्यापक जो है वही बता रहे हैं, लिख रहे हैं। मैं अध्यापक हूँ, खेमा को जानता हूँ, मैंने कहा। वो एक होटल पर है साहब, खेमा के पिता ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा। खेमा के पिता ने अध्यापक को जवाब दिया कि खेमा जो है ना वह एक होटल पर काम करता है। फिर अध्यापक महोदय ने कहा कि मुझे मालूम है, मैं चाहता हूँ खेमा को पढ़ाऊं, उसे अच्छा इंसान बनाऊं, इसीलिए खेमा को लेने आया हूँ, मैंने सहजता से कहा। खेमा के पिता की आंखें भर आई। निश्चय ही उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। वह बच्चा को बेच लिया था, लेकिन अभावग्रस्त होने के कारण बेचा था और अभी जो है उसके आंखों में क्या अनुराग दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, खेमा का पिता बोला। मैं व्यवस्था कर दूंगा। फिर अध्यापक ने कहा कि अगर कसारा को रुपए देने पड़ेंगे तो मैं व्यवस्था उसका कर दूंगा, मैंने सहजता से कहा। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आई और वह मेरे साथ चल पड़ा। जब अध्यापक और खेमा के पिताजी होटल पर पहुंचते हैं तो देखिए कि वहां क्या हो रहा है। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था और खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग आधा घंटे बाद खेमा मेरे पास था। खेमा मेरे साथ चलने लगा। उसकी चाल बदल गई, जैसे पिंजरे से पंछी मुक्त हुआ हो। लग रहा था कि जैसे पिंजरे से पंछी जो है मुक्त होता है ना, वैसे उछल रहा था। घर आकर मैंने स्नान किया, फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा। दोनों ने क्या किया, खाना खाया। अध्यापक भी खाना खाए, खेमा ने भी खाना खाया। खाना खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, परंतु खेमा जैसे अनेक बालक हैं, उनका क्या होगा। फिर अध्यापक महोदय रात को जब सोने लगे तो क्या किया, खेमा मेरे पास और मेरे पैर दबाने लगा। उनके पास आकर के उनका पैर दबाने लगा। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहा है। तो पता चला कि खेमा रोज रात को 2 घंटे कसारा का पैर दबाता था। बताइए कितना शोषण करता था कसारा उसका। तो यह सुन करके शिक्षक महोदय, अध्यापक महोदय, उनकी आंखें क्या हुई, भर आई। मैंने खेमा के सिर पर हाथ फेरा प्यार से और उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा कि पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं है। और जब वह सोया ना तो कच्ची नींद में सोया खेमा। करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगा। आया सेठ जी। सेठ जी जो बार बार उसको बुलाते थे तो बोल रहा था नींद में भी कि आया सेठ जी।
संभवतः कसारा की आवाज अर्ध निद्रावस्था में उसे सुनाई दे रहा था। एरे खेमा करके जो कसारा बुलाता था ना, उसको सुनाई दे रहा था। इस चैप्टर को मैंने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया है, और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।